किसके लिए समस्या और किसका है पूरा मामला सेट। ध्यान से सुनिएगा इस गुड़गुड़ को, बता देगी आपको बुलेट। राजस्थान के बाद अब जनगण का मन टटोलते हुए इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है वहां जहां कौन छोटा होगा कौन बड़ा बता देगा आपको नोएडा। जी, गौतम बुद्ध नगर इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है और आपको 80-90 के दशक का वो विज्ञापन याद होगा। ये एक जानदार शानदार सवारी। तो यहां इलेक्शंस के दौरान हवा किसके लिए जानदार है और किसके लिए शानदार है और किसके लिए मामला इस बार लगता है कम असरदार है, ये सब आपको पता चलेगा जनगण का मन में। बस कुछ ही देर बाद आप वो देखने वाले हैं चर्चा जो आपको लगेगा कि इसके लिए सब कर दिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, अपना खर्चा पैसे वसूल चर्चा। कुछ ही देर में मैंने आपको बताया इलेक्शन यात्रा आज गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में है। और अभी जब आप ओपनिंग रिमार्क्स देख रहे थे किसी ने उसको यहां आइडेंटिफाई करके मेरे को कहा कि सर आपको पता है आपका चालान हो सकता है आप बगैर हेलमेट के बाइक चला रहे हैं। मैंने कहा बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बशर्ते कि मैं ट्रैफिक में चला रहा होता, यहाँ एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में जहां पर सेट लगा हुआ है जहां चर्चा होने वाली है वहां चला रहा हूं, इसलिए मुझको इससे शायद माफी मिल सकती है। तो जहां जागरूकता इतनी ज्यादा हो, हर एक बात को नुक्ता निगाह उसका जो है बड़ा बारीक हो, हर एक चीज को बड़े ध्यान और सतर्कता से देखा जा रहा हो, वहां मुद्दे क्या देखे जा रहे हैं, वहां नेता कौन देखा जा रहा है, वहां हवा किसकी देखी जा रही है और जिसकी देखी जा रही है क्या हवा वाकई उसकी है, ग्राउंड क्या कहता है, पोडियम क्या कहता है, ये दोनों ही बताने के लिए आपको आगे ले चलता हूं। और यहां मौजूद है गौरव भी जो मूड पकड़ते हैं। आपको शब्द भेदी बाण पृथ्वीराज चौहान का पता होगा, शब्द सुनते थे और उस तरफ बाण चला देते थे और निशाने पर जाकर लगता था। ये मूड पकड़ते हैं और सुरों के बाण चलाते हैं। मूड पकड़िएगा, सुरों के बाण मैं आपको देखूंगा किधर जा रहे हैं। लेकिन इधर जरा मंच की तरफ आता हूं और आपका परिचय कराता हूं उन मेहमानों से जो आज हमारे साथ यहाँ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अपनी टी शर्ट को लेकर इस बार खास तौर से अब की बार 400 पार और बहुत सारे लोग उनके पास ऑर्डर कर रहे हैं। शिवम, उनको आप ऐसे ही भेज रहे हैं या कुछ चार्ज कर रहे हैं, ये भी मैं आपसे जानूंगा। शिवम त्यागी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ जगदीश शर्मा जी यहाँ कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विशाल मिश्रल जी जुड़ रहे हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उनका एनालिसिस इस बार किसको जीतता हुआ यहाँ गौतम बुद्ध नगर से देख रहा है। और गौरव चाचड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी में कई अहम पदों पर अहम जगहों पर काम कर चुके हैं और इस समय उनकी ये लाल टोपी आगे खतरा देख रही है या असल में कहते हैं लाल रंग ऐसा होता है बहुत दूर से दिखाई दे जाता है। क्या वोटर्स को भी बहुत दूर से वो दिखाई दे रहे हैं? इस बार दूर से दिखाई दे रहे हैं, पास आएंगे वोटर्स या दूर से ही देखते रहेंगे, ये भी उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शिवम, ये टी शर्ट आपकी कितनी भेज चुके हैं अभी तक? नहीं, मुझे लगता है अभी बहुत जल्दी जाने वाली है। काफी जगह से लोगों ने मांगी है, काफी लोगों को चाहिए और आपने बोला उसके लिए क्या ले रहे हैं। मैं मानता हूं कि राष्ट्रवाद के नाम पर कोई अगर एक वोट दे रहा है तो उसके लिए टी शर्ट कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। हाँ। तो उसको तो वोट ही काफी है। लेकिन इम्पोर्टेंट विषय यहाँ पर यह है कि सिर्फ ये टी शर्ट एक विषय नहीं है पूरे देश में। ये वरना लोग कहेंगे कि ये वोट के लिए टी शर्ट दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही कहा ना कि एक वोट दे वही काफी है। आप भी ले लीजिए, वोट दे या ना दे वो एक अलग विषय हो सकता है। खैर, मैं मानता हूं कि जिस तरीके से इस पूरे देश में एक माहौल है, एक हवा है, एक चीजें हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जिस तरीके से लोग अलाइन कर रहे हैं, जिस तरीके और खास तौर पर जहां पर अभी आप आज हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी की ही पारंपरिक सीट रही है और लोगों ने जिसको गढ़ बताया जा रहा है, असल में जिसको गढ़ कहा जाता है वो गढ़ कई बार कायम रहता है और कई बार वो धारणा जो गढ़ के तौर पर इतने दिनों तक स्थापित रहती है, मजबूत रहती है, वो अचानक दरकती भी दिखाई देती है। इस बार नोएडा का गणित कहता क्या है, क्या कहता है इलेक्शन का मूड? इस समय एक क्विक पैकेज आपको दिखाता हूं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। भाई देखो, अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो दो ही जगह होगी, या तो जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी जगह नहीं मिलेगा। मोदी जी कहते हैं कि सब भ्रष्ट है, सिर्फ वही पाक है, कहते हैं कि नहीं, और अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद की तारीफ खुद करते हैं। आम चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में महज 5 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में सियासी धुरंधर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जनता को अपनी अपनी गारंटी दे रहे हैं, नेता एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। हल्द्वानी में जनसभा करते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर माफियाओं, भ्रष्टाचारियों पर करारा प्रहार किया।
भाई देखो, अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो दो ही जगह होगी, या तो जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी जगह नहीं मिलने वाली। तय कर लो कहां जाना है। और बहनों और भाइयों, आज देखते होंगे दंगा समाप्त। 7 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं हुआ है। कर्फ्यू नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। अब तो कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है वहां पर, हर हर बम बम के साथ। पहले बमबाजी होती थी 17 के पहले, आज बमबाजी नहीं, हर हर बम बम के उद्घोष के साथ कावड़ यात्री निकलता है। सीएम ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, जनता को सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी आज नोएडा में चुनावी जनसभा करेंगे। हमारी इलेक्शन यात्रा भी आज नोएडा में है। नोएडा का क्या मूड है, अब की बार किसकी बयार है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ का सियासी समीकरण समझिए। 2009 में बीएसपी के सुरेंद्र नागर ने जीत का परचम लहराया था। 2014 में मोदी लहर में बीजेपी से डॉक्टर महेश शर्मा ने बम्पर जीत दर्ज की और 2019 में जनता ने महेश शर्मा पर फिर से भरोसा जताया। 5 साल में क्या जनता का मन बदला या फिर 24 में 19 रिपीट होगा? क्योंकि बीजेपी ने 2024 में एक बार फिर महेश शर्मा को गौतम बुद्ध नगर से चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने महेंद्र नागर पर भरोसा जताया है, तो वहीं बीएसपी से राजेंद्र सिंह सोलंकी चुनावी मैदान में है। ये लड़ाई दिलचस्प है। बीजेपी को भरोसा है महेश शर्मा जीत की हैट्रिक लगाएंगे, तो वहीं एसपी बीएसपी को लगता है इस बार जनता बदलाव चाहती है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारी इलेक्शन यात्रा आज पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो गौरव भाई, ये आपने देख लिया, रिपोर्ट आप देख रहे हैं। यहां कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने ही नब्ज पकड़ी हुई है जनता की। देखिए, जो हमारे डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं उनकी नब्ज जनता ने पकड़ रखी है। इस बार गौतम बुद्ध नगर में बदलाव होएगा, बदलाव की आंधी है। यहाँ पे किसानों के मुद्दे, जो किसान दुखी है, कई सालों से धरने पे बैठा हुआ है, ना यहाँ के सांसद, ना यहाँ के विधायक, ना यहाँ के नेता भारतीय जनता पार्टी के उनकी समस्याओं का हल निकाल पाए आज तक। बिल्डरों की समस्या है, बिल्डरों को रजिस्ट्री नहीं मिली है, पैसा ले लिया गया, किस्तें कट रही है, ईएमआई कट रही है, ना उनको रजिस्ट्री मिली, ना उनको पोजीशन मिला है। ट्रैफिक की समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला अपराध तो मुद्दा है ही है। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ इस बार जनता के असल मुद्दे हैं। जनता के असल मुद्दों पे इस बार देश की, प्रदेश की और गौतम बुद्ध नगर की जनता विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार देने का कार्य करेगी। ये जो बातें कही गई, ये जोशीला भाषण है या असल में जनता की नब्ज समझकर कही गई बात? शिवम, भाषण तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। आप शुक्र मानिए कि ये भाजपा की सरकार है और आपके यहाँ ये जो सारा सिस्टम आपने लगाया हुआ है, सेफ रखा हुआ है। अगर ये 2014-17 से पहले होता, लोग अंधेरा होते उठाकर ले जाते इनको। ये देखा नहीं क्या यहाँ के लोगों ने? और अब ट्रैफिक पर आते हैं, यहीं से निकल जाइए। आप तो फिल्म सिटी रहते हैं, पीछे ये कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। फिल्म सिटी से शॉपरेक्स तक जाने के लिए 2 घंटे लग जाते थे यहीं पर, इसी उत्तर प्रदेश में, इसी नोएडा में। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने नहीं, अखिलेश यादव जी की देन है। नहीं, अखिलेश यादव जिंदाबाद लगाना, नारा बाद में लगाना, लेकिन अभी रुको तो सही। पॉइंट्स नोट करते रहिए, उसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं, कहिएगा अपनी बात। हाँ, अभी यहां से अब वही शॉपरेक्स पहुंचने में आपको मात्र 3-3.5 मिनट लगते हैं। कहां 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, और कहां 3 मिनट, छोड़ दीजिए। और उत्तर प्रदेश और खास तौर पर नोएडा, बाहर निकलिए, ब्यूटिफिकेशन का काम देखिए, महिला सुरक्षा। नहीं, ये जगह इस प्रदेश में रात को 9 बजे के बाद कोई बेटी अगर अकेला घूम ले, ऐसा हो नहीं सकता था। और आज देखिए माहौल क्या है। ये डर है, ये माहौल है, ये कानून व्यवस्था है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से भाजपा बारंबार चुनकर किसान और बिल्डर 2 अहम मुद्दे उठाए उन्होंने। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उसके निराकरण के लिए भी सरकार लगातार काम करती है, संवाद करती है, बात करती है और आगे भी करेंगे। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर प्रदेश में और नोएडा में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी बार बार चुनकर आ रही है, तो इन लोगों के विश्वास के वजह से ही है। ये मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन अगर जनता चुनकर भेज रही है बार बार, तो कुछ तो देख रही है, कोई प्रॉमिस तो नजर आ रहा है। ये गौरव से इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले जगदीश जी इंडिया अलायंस में साथ में हैं,
समाजवादी पार्टी के, और लोग ये कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले जब कुछ नेताओं ने आकर एक्टिवेट किया यहाँ के लोगों को जो कांग्रेसी हैं, तो वो कहीं कहीं दिख जाते हैं, लेकिन वो टोकन प्रेजेंस है। वो ये है कि कहा है नेताओं ने तो चलो जाकर खड़े हो जाते हैं और महेंद्र नागर के लिए चुनाव प्रचार कर देते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। जगदीश जी, बात सही है क्या? गौतम जी, 400 पार का नारा और जनता ने नकारा, इस बात को समझ लीजिए। अभी दिखा रहे थे मुख्यमंत्री योगी जी बहन बेटियों पर जो अत्याचार करेगा, जहन्नम और फांसी की बात कर रहे थे। यही उत्तर प्रदेश तो है जहां सेंगर जैसे लोग रह रहे हैं, इनके नेता किसान पर जीप चला देते हैं, बहन बेटियों को जिंदा जला देते हैं इनके अफसर, कितने बुलडोजर चढ़ा लिए। और भारत के गृह मंत्री कहते हैं कि बहन बेटियों की रक्षा करें, मणिपुर में क्या कर लिया? यो गृह मंत्री भारत सरकार के हैं और कहते 400 पार, इनको वोट देगा कौन? किसान देगा, महिला देगी, नौजवान देगा या व्यापारी देगा? वोट देगा कौन? आएंगे कहां से? 400 पार की बात करते हैं, कहीं अरेंजमेंट तो नहीं नेपाल, तिब्बत और पाकिस्तान से पिलाने का? मैं समझता हूं 400 पार का नारा झूठा है। काम करे होते, वादे करे होते, कहते मोदी की गारंटी और गारंटी की गारंटी। भाई अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, दो रोजगार देंगे। सुन लीजिए थोड़ा भाई, आपका नंबर आएगा। रोजगार देंगे, कुल मिला के ये मोदी की गारंटी थी क्या राहुल गांधी की गारंटी? जनता समझ रही है, मोदी ने गारंटी दी थी। एक भी गारंटी, अभी एक भाई से पूछा आपने कि भाजपा आएगी, बस उसे पता भाजपा आएगी, क्यों आएगी ये नहीं पता। 370 हटा दी और राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर एक भाई नीचे से भी सवाल आपसे कर रहे हैं, उनका सवाल भी लूंगा, मैं नीचे आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा मैं विशाल जी से समझ लूं। नहीं, एक बात, 400 पार का नारा है और जनता ने नकारा है। कुछ नहीं, नहीं, एक गारंटी राहुल गांधी की भी है भाई। देखो, आप उनको ऐसे बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ सकते। इस देश को बराबर एंटरटेन करने की, हंसाने की गारंटी तो उस आदमी की भी है भाई। देखो, उस गारंटी पे तो वो भी खड़े होकर समझ रहा है, ये तो हंसा कौन रहा? देश समझ रहा है, वो तपस्या त्याग कर रहा, पैदल चल रहा है। क्या मोदी जी चल सकते हैं पैदल? देश समझ रहा है, इंतजार करिए। अरे किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये तो बड़े भाई मैं कह रहा हूँ ना, वो उनको दूसरी नजर से मैं कह रहा हूँ ना, देश समझ रहा है। चलिए, ये क्योंकि दिल्ली से लगा हुआ इलाका है, यहाँ कौन से मुद्दे ज्यादा प्रभावी होते हैं? ये मुद्दे स्थानीय मुद्दे, मसलन बिल्डर्स का मसला, कि यहाँ के किसानों का मुआवजे से के संदर्भ में जो उनका कंसर्न है, या क्योंकि ये दिल्ली के करीब है यहाँ नेशनल मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं? देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि किसानों की समस्या, बिल्डर की समस्या पर कोई ध्यान नहीं है। मैं जरा इनसे पूछना चाहता हूं कि जब भैया इनकी सरकार थी तो इनसे पूछना कि इन्होंने किसानों के साथ क्या किया था? इन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने की बात की थी? किया? नहीं किया। सुनिएगा, और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कैबिनेट की पहली मीटिंग में 36,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ हुआ। इनसे पूछो कितनी चीनी मिल बंद थी, कितनी चीनी मिल शुरू कराई, पूछो ना इनसे। और आज वो जो चीनी मिलें इनके सरकार में बंद हुई, नवादा चीनी मिल यहीं पर है, शुरू हुई, और किसानों का पेमेंट। अब अगली बात, ये आपने कहा कि दिल्ली से जुड़ा हुआ है तो कौन से मुद्दे हावी होंगे? मुद्दा होगा विकास का, मुद्दा होगा भ्रष्टाचार का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है कि भारत को विकसित भारत की तरफ लेकर जाना है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत के सांस्कृतिक विरासत की पुनर्स्थापना की है, आज प्रधानमंत्री जी ने जो रक्षा कॉरिडोर बनाया है, युवाओं को हर घर में नल और नल में जल, और किसानों को जो हर महीने जा रहा है। आपने भ्रष्टाचार की बात कही, मैं एक बात जानना चाहता हूं, अभी राजस्थान से भी होकर आया हूं, मैं एक बात समझना चाहता हूं। कई जगह पर यह मुद्दा उठाया गया कि ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल किया गया, विपक्षियों को अंदर किया गया, वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किए लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनके ऊपर सॉफ्ट हो गए। ये बात पूरी जगहों पर उठ रही है कि भ्रष्टाचार पर क्या सेलेक्टिव रणनीति है आपकी? आप देखते हैं कि कौन है भ्रष्ट है, अपना है, पराया है, अपना भ्रष्ट ठीक है, दूसरे का भ्रष्ट खराब है, क्या ऐसा चल रहा है? सिर्फ इसका उत्तर केवल और केवल 2 लाइन में। पहला सवाल कि क्या ईडी और क्या सीबीआई और क्या पीएमएलए एक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में बना? नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कहा जा रहा है कि जो आरोपी हैं बीजेपी में आ जाते हैं तो माफ कर दिया जाता है, जो आपका कहना है, मैं चैलेंज करता हूं इस प्लेटफॉर्म से, गिव मी ए सिंगल नेम हु हैज जॉइंड बीजेपी और उनको माफ कर दिया गया हो, एक सिंगल नेम। चैलेंज है इस प्लेटफॉर्म से, ये नैरेटिव सेट किया जाता है। और जो ईडी की बात आप कर रहे हैं, 7,000 केस ईडी के पास है। कितने?
7,000, उसमें से 3% से कम केवल राजनीतिज्ञों के ऊपर के मसले हैं, बाकी अधिकारी, व्यापारी। जगदीश शर्मा, नैरेटिव सेट किया। आइए जवाब लेता हूं इसका। भाई देखिए, भाई कह रहा है कि ईडी, सीबीआई सब निष्पक्ष एजेंसियां हैं। बड़े शर्म की बात है, चैनल को बहुत लोग देख रहे हैं, देश विदेश में भी देख रहे हैं, हंस रहे होंगे लोग आप पर। जो स्थिति देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया है, जितने भी भ्रष्टाचारी थे, चाहे शाम का सीएम, जो इनके कंट्रोल में आ गए, जो इनको पैसा दे दिया, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्टिंग बॉन्ड के माध्यम से बता दिया है कौन घपला के लिए पकड़ते हैं, फिर चंदा लेते जगदीश जी, हैं, एक बात फिर छोटी छोड़ सी देते जानना हैं। चाहता हूँ, एक सेकंड विशाल जी। जगदीश जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था कि सीबीआई पिंजरे में कैद तोते की तरह व्यवहार कर रहा भाई है? मैं बता रहा हूँ ना, इतनी अंधेर गर्दी नहीं थी, नहीं इतनी नहीं थी, लेकिन बड़ा तोता भी नहीं था। मैं बता रहा हूँ ना, तो देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। आपका किया ठीक था, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। पहले नोटिस भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं, फिर पैसा ले लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और जो पट जाए तो साथ आ गए, और नहीं तो जेल भेज देते हैं। बताइए आप कहाँ देश की एक बड़ी अहम बात कही गई स्थिति देखिए कि हो रहा था, लेकिन इतनी अंधेर गर्दी नहीं, हो रहा था लेकिन इतनी अंधेर काम गर्दी ये करने का कहीं कुछ नहीं होता। सीबीआई थी, ईडी थी, लेकिन अब क्या हो रहा है बताइए ना। आप ऐसी मशीन लेके आ गए कि सब भ्रष्टाचारी को डालो इधर, नहीं, आप एक सोने इधर से डाला था, आलू क्या निकाला। ये जो मैं समझता हूँ देश को गुमराह कर रहे हैं। आप जो एक दवाई पिला रहे थे कड़वी वाली, 1 चम्मच, वो अब 10 चम्मच पिलाई जा रही है, इस बात का एतराज है क्या? मैंने बिल्कुल नहीं, हम जब एक भी नहीं पिला रहे थे, ये पिलाए जा रहे हैं, इस बात का एतराज है। ये पिलाए जा रहे हैं। ये एक बार मैं जरा जनता के पिलाएंगे। एक राउंड मंच से हो गया, एक राउंड जनता के बीच से भी होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहने के लिए बेकार। मेरा एक सवाल है, राजनीति विश्लेषज्ञ हैं और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं 400 पार, और सपा के हमारे प्रवक्ता जी जल्दी बात कहिए। हाँ। सवाल किया था कि बिल्डर्स का तो हमें नहीं, हम किसान के बेटे हैं, तो हम किसान की बात करेंगे। 10 साल आपने सिर्फ बातें और मीटिंगें ही किए और किसानों के लिए कुछ आपने कर क्यों नहीं पाया? और 400 पार का आप नारा लगा रहे हैं। किसान आपको वोट नहीं देगा, 100% नहीं देगा। पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, सब जगह कुर्सियां उड़ रही हैं। इनके जहां पे वोट मांगने जा रहे हैं, नेता भाग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रभु श्री राम को भी अपमान। आप एक बात देख रहे होंगे, आज यहाँ अमित शाह रैली कर रहे हैं। जितनी भीड़ अमूमन जनगण का मन के सेट पर होती है, आज उससे कम भीड़ है। ज्यादातर लोग उधर गए हुए हैं सुनने के लिए, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि कुर्सियां उड़ रही। श्रीमान जी, आपको मैं चैलेंज करता हूं, अहमदाबाद के ही सांसद थे जिसका आप गृह मंत्री का नाम ले रहे हैं, मैं नाम भी नहीं लूंगा, जिस गांव को हर सांसद गांव लेता है, वो अमित शाह भी एक गांव को गोद लिए थे। किसान वोट नहीं देगा, ये बात शिवम कही जा रही है। केवल मीटिंग हुई, मुलाकातें हुई, नहीं एक सेकंड, मीटिंग्स हुई, लेकिन कुछ कारगर नहीं किया गया किसानों के लिए। देखिए, अपना भाई है वो, हो सकता है हमारे भाई जो दूसरे वाले लाल टोपी वाले उनके साथ आके थोड़ा गुमराह हो गए हो, लेकिन ऐसा है नहीं। एग्जाम्पल देता हूं आपको कैसे, एग्जाम्पल देता हूं कैसे। अच्छा, एक चीज बताइए, जो धरने की लगातार बात हो रही है, 2017 से पहले और 2022 से पहले था कि नहीं था? 2022 से पहले गाजीपुर पर कितने दिनों से धरना रहा? पूरा 1 साल। जी, आप सिर्फ बातें क्यों कर रहे हैं हमारे हक के लिए? अब क्या चाहते हो, मैं हाथ चलाऊं? बातें ही तो करूंगा, मेरे हाथ में माइक है भाई। घर तुड़वा, बोलने दीजिए, अगला बोलने तो दीजिए। नमस्कार जी, मैं कहना चाहता हूं, भाई से 400 पार का नारा तो भाई लेके आ गया, लेकिन जैसे ही किसान का मुद्दा आया, भाई चुप क्यों हो गए? किसान के मुद्दे वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, लेकिन क्या आप इस बात को इससे जस्टिफाई करना चाहते हैं नहीं कि किसानों को लेकर पहले भी बातें होती थी, आंदोलन होते थे? आपने सुना नहीं पूरा एक्चुअली। 2022 में पूरा 1 साल तक किसानों के नाम पर गाजीपुर बॉर्डर बंद करके बैठे रहे लोग, बैठे थे कि नहीं? 2022 में जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ कैसे आ गई भाई? एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश में तो 80% किसान है, कहां से आए किसानों के वोट? कहां से आए आप बताइए? अब उत्तर प्रदेश में किसी और ने महाराष्ट्र से आके तो नहीं डाला वोट। जाहिर है किसान खुश है। जितनी एमएसपी भारतीय जनता पार्टी के समय में आई है, उतनी तो किसी के समय में आई नहीं। और छोड़ दीजिए, ये तो कितने किसान है, मैं सब भाइयों का सम्मान करता हूं। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर गन्ना अगर खेत में किसान डालकर आ जाता था ना मिल पर, उसके पैसे भी अगले साल आते थे भाई। इस प्रदेश ने सब कुछ देखा है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी खुश है। वो कह रहे हैं, मैं आपके पास लौट के आऊंगा। हाँ भैया, एक बार बताओ, ये किसान कहां गए पहले वाले? यही सरकार थी ना पहले, जब किसान मारे गए थे मुजफ्फरनगर में कांड में, ने भाई लगी ना? क्यों नहीं है? सुनो क्यों धरना पहले नहीं दिया लोगों ने? सुनो, धरना पहले नहीं दिया लोगों ने? धरना क्यों नहीं दिया? अरे भैया तुम बताओ, धरना पहले नहीं दिया लोगों ने? पहले कौन सा सेशन था? पहले लाइट नहीं थी। सुनो, 1 हफ्ता लाइट दिन में, 1 हफ्ता दिन में लाइट आती थी, 1 हफ्ता रात को। दिन में तब आती जब आदमी स्कूल जाते थे। सुनो, हम यहाँ के मूल किसान हैं, नाम मेरा अतुल यादव है।
अभी गूगल खोल, सुनो भाई, मैं आराम से, मूल किसान है, मुझ पे धारा 307 लगी हुई है, मेरी मम्मी पे धारा, अरे सुनो, मेरी मम्मी पे धारा 307 लग रही है, मेरी दादियों पे धारा 307 लग रही है। पूछो भाजपा के प्रवक्ता से, क्या महिलाओं पे धारा 307 लगाई जाती है धरना देते वक्त? और तुम्हारे नोएडा अथॉरिटी की बात है भाई, सारे आंकड़े दे दूंगा, अभी तक धारा 307 नहीं हटी मेरी। यहाँ का जो मूल व्यक्ति था, हम मूल किसान हैं, हमारी जमीनें गई हैं, हमारा फैसला नहीं किया इन्होंने। इसका जवाब लेता हूँ। आप क्या कह रहे थे जिस पर ये यहाँ आए बात करने के लिए? सरकार कौन से वहाँ कांड हुआ मुजफ्फरनगर, कौन था? पहले मैं पूछ रहा हूँ भैया, आप उनका पक्ष दे रहे हैं कि नहीं? पक्ष को दे रहे हैं? नहीं, मैं भी तो किसान की बात कर रहा हूँ। एक बात बताओ, किसी घर आदमी ने किसी घर का आदमी मार दिया तो अब तो छोड़ दो, बोले चल छोड़ दिया, किसानी तो है या जाति तो है या ब्राह्मण तो है, कौन किसने मारे थे भाई? मैं तो अपनी इनकी सरकार के मैं तो आप बीती बता रहा हूँ ना, ये सरकार किसकी थी उस टाइम पे? कुछ सरकार तो सुनो, आप लगा था सरकार किसकी थी? सरकार बुझ रहे। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे मैं बहुत देर से सुन रहा था, झगड़ा कौन है इनका ये पूछिए ना, कोई नहीं। एक ही चीज कहना चाहूंगा, भाई साहब कह रहे थे, मैं सुन रहा था बहुत देरी से कि राम मंदिर और धारा 370 हटा दिया, आप भी कर देते, आपको वोट मिल जाता, आपने नहीं किया, आपको नहीं मिला। अरे भाई सुनो, हम हॉस्पिटल राम मंदिर और हम रोड बनाने में लगे, हम जहाज को आकाश में बनाने में लगे रहे, हम मंदिरों में नहीं गए, मस्जिदों में नहीं गए, हम देश बनाने में लगे। नहीं, एक बात और कह रहे हैं, वो नेता कौन है ये बता दीजिए आपका, इधर से। तो लोकतंत्र नेता कोई भी हो सकता है। मेरा सवाल भाजपा के नेता से है, मोदी के अलावा बताओ, अमित शाह प्रधानमंत्री हो सकता है, राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री हो सकता है, खड़गे प्रधानमंत्री हो सकता है, पूछिए योगी आप एक नाम पूछ रहे हैं, वो 10 नाम बता रहे हैं। जनता की आवाज है, तो जनता की आवाज महत्वपूर्ण है, जनता की आवाज महत्वपूर्ण है। लेकिन गौरव, आपके पास आने से पहले ये मुकाबला तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है। गौरव, कहीं दिल्ली तक बात पहुंच गई तो मुख्यमंत्री एक चीज कहना चाहूंगा, मुकाबला होगा, होगा। और जब गौरव ये बात कह रहे हैं कि मुकाबला होगा, तो ये गर्द का गुबार सा उड़ रहा है यहाँ पर। ये शायद ये कुदरत भी कह रही है कि हाँ यहाँ मुकाबला होगा। मुकाबला एक तरफा है या मुकाबला कांटे का है? भाई महाराज जी ने तो पहले ही कहा था कि मैं तो वो हूँ जो मई जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूँ। माहौल देख लो कैसा हो गया, शिमला बन रहा है, देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कैसा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय एक ही नाम है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। परिवार में सब काम करने वाले होने चाहिए, परिवार में सब मेहनत करने वाले होने चाहिए, सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन मुखिया एक ही होना चाहिए, जब भी परिवार चलेगा, वरना परिवार नहीं चल सकता। तो अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है तो उनको होना चाहिए, हर घर में ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये देखिए, ये धूल का गुबार देखिए, जब ये बातें कही जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि शिमला बना देंगे, और शिमला बना दिया, शिमला था, है और रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समाजवादी पार्टी का दौर याद आता है। बिल्कुल वही ये कह रहे थे कि नोएडा में भी लोग ये समझते थे कि कब चलते चलते किसी कार में डाल लिया जाए, एटीएम निकाल के 5 बार पैसे निकाल के मार कूट के या जान से मार के छोड़ दिया जाए। वो दौर याद आता है और आज लोग महसूस कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार औसतन 10 हत्या और 11 बलात्कार उत्तर प्रदेश में रोज हो रहे हैं। नोएडा की घटना बताता हूँ, नोएडा में गुंडों ने ई रिक्शा चालक को 2.5 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए थे। ये यही नोएडा था, 1 महीने पहले की बात है। अभी विकास की बात हो रही थी। इधर देखिए, अपने कैमरामैन साथी को कहना चाहूंगा, इधर दिखाओ, ये जाम लग रहा है छुट्टा जानवर की वजह से। थोड़ा आगे जाके देख लो, ये छुट्टा जानवर की समस्या जो उत्तर प्रदेश को हाईटेक शहर नोएडा कहने वाले, वहां पे छुट्टा जानवर की समस्या है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है और ये बड़ा 400 पार कह रहे थे। अरे ये तो मनोविज्ञान है, जो इंसान जितना डरता है उतनी बड़ी बड़ी फेंकता है। अरे कर्नाटक में भी इन्होंने कहा था 200 पार और 66 पे सिमट गए। अच्छा ये बताइए, 200 का नहीं गौरव भाई, तो 400 का गौरव भाई एक सेकंड, ओजस्वी रूप जनता पार्टी का सफाया आपने बहुत ही ओजस्वी तरीके से अपनी बात रखी। लेकिन गौरव भाई, जब लोग देख रहे हैं कि कौन कितना फील्ड में सक्रिय है, योगी एक तरफ दिख रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, कुछ कम सक्रिय क्यों हैं आपके नेता? देखिए, हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज के तहत ग्राउंड लेवल पे हमारी पूरी टीम बूथ टू बूथ, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है। ग्रास रूट लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग विकासवादी लोग हैं, अपना लोहिया जी के लोग हैं, अंबेडकर साहब के लोग हैं। हम लोग संघर्ष करना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह छल कपट और झूठ की राजनीति कर मैनिपुलेशन के लिए हम बड़ी बड़ी रैलियों में आके झूठ फरेब बोलना नहीं जानते।
हम जनता के दिल में बसना विकासवादी, जानते हैं। विकास का समाजवादी मुद्दा हैं। आज तो महिला भाजपा अपराध चरम पे, किस तरीके से परसीव की जा रही है? एक सेकंड शिवम, आइए आपकी बात पे जवाब ले रहा हूँ जरा। विकासवादी, आपने कहा यहाँ छुट्टा जानवरों की वजह से जाम लगा हुआ है। मेरे को तो वहां तक कोई छुट्टा जानवर दिखाई नहीं दिया, लेकिन आप बताइए। अरे भैया, नहीं माना के जाम लगा हुआ है, लेकिन हम सबको छुट्टा जानवर तो मत कहो, हमारी वजह से लगा हुआ है। आप क्या हुआ है? इधर छुट्टा साइड हमारी वजह से बंद हुई है। हमें मत कहो भाई, ये सड़क बंद कर रखी है हमने। इधर छुट्टा जानवर की नहीं ऐसा नहीं, प्लीज यार, ये कितने गड्ढे मुक्त हो गए? अपने आप को कहो, हमें मत कहो। वो 200 दिन कहाँ गए गड्ढे मुक्ति के? अरे भैया, एक तो कह रहे हैं आप अपने आप को छुट्टा जानवर तो मत कहिए। आगे सुन लेते हैं। हमारी वजह से है जाम। दूसरा एक और चीज, इन्होंने कहा मैनिपुलेशन से कोई प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकता। ये प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोगों के बीच में काम करना पड़ता है भाई। मैनिपुलेशन से वोट नहीं आते, यही तो वोट जनता के बीच में करके आते हैं। और अगर नजारा देखना है तो चलो 3 किलोमीटर अभी लेके चल रहा हूं, अमित शाह जी की रैली हो रही है, देख लेना जरा जनता कितनी है। सीतापुर में नहीं हो जाता आज बिजनौर में माननीय अखिलेश यादव जी की रैली। भाई को पानी पिलाओ, जोर जोर से चिल्ला रहे हो, इतना चलने वाले तो बनो, लेकिन अब एक तरफ देखते हो, सिक्के के दो पहलू होते हैं। नहीं, लेकिन एक बात जो ये कही गई है, इसको लेकर मैं जनता के बीच में फिर से जाता हूं। समझ चुकी है जनता, विकास चुकी है, और यह कि जनता पार्टी अपराधी की जगह या तो जेल है या जहन्नम। खास तौर से नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, यहाँ के लोगों ने महसूस किया है कि लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा, शाम होने के बाद रात का अंधेरा जैसे जैसे गहराता था, लोगों का डर गहराता था। क्या ये इन बातों से निजात मिली है कि नहीं मिली है? जरा जल्दी से समझता हूं भैया। अगर इनका जो स्टार प्रचारक ईडी है, ये अपने घर पे बैठा दे, ईडी को अपना काम करने दे, तो देखो 400 की सीट पे इनका सफाया ना हो गया तो ये पब्लिक भी यही है, भाजपा के नेता भी यही है, इनके जो। लेकिन एक बात समझ में आती है, वो रात वाला डर जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि चलते चलते गाड़ी रोकी, कनपट्टी में पिस्तौल लगाई, बाहर आओ एटीएम, उसका सवाल पूछ रहा हूं। आप 400 की बात कर रहे हैं, मतलब उस मामले में आप आश्वस्त हैं? मेरा प्रश्न है बीजेपी के प्रवक्ता से। पहली बात तो उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैं किसान नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आलू की फसल कितने समय में होती है? छोड़िए, आप बताइए संविधान क्या? आलू से सोना नहीं, हाँ नहीं, आलू, अच्छा आप भी मुझे नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप आलू कह रहे हैं ना, तो उसके साथ सोना। वो अगर किसान का हल तभी कर सकते हैं जब वो मुझे निश्चित समय बता देंगे कि आलू की फसल कितने समय। आलू की फसल का बता दीजिएगा शिवम भाई, लेकिन नहीं, जल्दी सर, लॉ एंड ऑर्डर जल्दी, लॉ एंड ऑर्डर पे अतीक अहमद को कोर्ट के अंदर गोली मारा गया, ठीक है, और कितने लोगों को इंजेक्शन देके मार दिया गया। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों से इतना नाराज है? अब जिसके ऊपर अच्छा, एक बात बताइए, उस समय जिस समय ये लोग पावरफुल थे, जिनका दोनों का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस पार्टी में पावरफुल थे, सबका भला किया ना इन्होंने, सबका कल्याण किया, किसी को मारा नहीं ना इन्होंने। जो व्यक्ति 40 साल से जेल में हो, उसके ऊपर मुकदमा किस बात का होगा, ये बताइए। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और किसान की फसल आलू, हाँ जो लाइन जो बता रहे हो लॉ एंड ऑर्डर की, मैं ड्राइवर हूँ, रात को 8 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे मैं घर से बाहर। आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? किसी पार्टी के नहीं हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, ये आपने गाड़ी भी, हाँ, तो अब आप निश्चिंत रहते हैं? निश्चिंत, रात को 2 बजे जाए, 3 बजे जाए, कितनी भी टाइम निश्चिंत होकर जाओ। वो तो कह रहे हैं अभी भी कुछ नहीं हुआ है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। हाँ, कहा है उनकी, कहवे कहा है, वो ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद और मुख्तार, इन लोगों पर गाज क्यों गिर गई, वो ये कह रहे हैं। अरे कहाँ अतीक अहमद में पड़े हुए हो आप? कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप? अतीक अहमद कहाँ बदमाशों में घूम रहे हैं ये लोग? ये अच्छी बातें कह रहे, बदमाशों का जगहों पे कहाँ चला जाता है ये लॉ एंड ऑर्डर? हाथरस जैसे कांडों पे कहाँ चला जाता है? बाप दादा ब्रिगेडियर था हमारे देश का, और जिन्होंने 80 गांव को बसाने। तो अगर मेरे बाप दादा ब्रिगेडियर थे तो क्या मुझको गुंडागर्दी की, लोगों को कत्लो गारत करने की इजाजत मिल जाती? इसी बात पे यहाँ पे आज ये बात छेड़ा, वहाँ से आप यहाँ आ गए बाकियों से भी बात करने। सच्चाई बताने के लिए। देखिए ऐसी बात है, पहले तो एक चीज समझो, भाजपा ने जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी थी, बीफ का मतलब, शिवम इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। बीफ एक्सपोर्ट करने वालों से चंदा लिया गया, जरा जवाब आपसे ये पहले भी मुद्दा उठाया गया, प्लीज उसका जवाब। देखिए, पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं भाइयों, एक चीज समझ लो, हाँ, इसी बात का इस देश में गाय और भैंस का जो बात ये लगातार कर रहे हैं, इस देश में जो बीफ एक्सपोर्ट होता है वो भैंस का है, गाय का नहीं होता। अरे भैया, इनको इस देश में बीफ एक्सपोर्ट गाय का हो ही नहीं सकता। इनको समझा दो भाई, इनको समझा दो प्लीज, इनको समझा दो। झूठ है, गाय का नहीं हो रहा भाई, झूठ है, हो भी रहा है, ये गलत है, झूठ बोल रहा
ये बैन है, झूठ है, झूठ भैया, बैन है, बैन है। किसको झूठ कह रहे हैं? मेरा दावा है। नहीं, गाय का बीफ एक्सपोर्ट नहीं होता। नहीं होता, नहीं होता सर, नहीं होता, गाय का एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं होता है, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। गौरव क्या यहाँ से जवाब मिल रहा है जनता के बीच से? क्या इससे जवाब मिल रहा है? जो आपने बीफ एक्सपोर्ट वाली बात उठाई थी, क्या इसका जवाब मिल रहा है? हो सकता है हिंदुस्तान में से। देखिए, अरे भाई ये जो कह दे वो ठीक है। ये तो मैनिपुलेशन। गूगल कर लो। अच्छा, मैं गलत बोल रहा हूँ, गूगल कर लो, सारों के हाथ में फोन तो है ना, बैन कर लो। थोड़ा सा बोलना बीफ चाहूंगा, मतलब यहाँ पर भैंस की बात एक्सपोर्ट से अगर चंदा लेते हैं ये सही है, कहीं गाय का अंतिम संस्कार होता है, कुछ ये मुद्दा बहुत गर्म है, लेकिन क्या इसका जवाब मिल रहा है? शिवम, क्या परसेप्शन के मामले पर ही सही, लेकिन क्या ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको उठाया जा रहा है और जिसको लेकर चिंता है? हाँ। मैं कहता हूं जितने भी यहाँ सब भाइयों के पास फोन है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्या कहता है छोड़ दीजिए। हाँ। इस देश में बीफ की कैटेगरी में जो गाय और भैंस आती है, सिर्फ भैंस का मीट एक्सपोर्ट होने की बात है, गाय का मीट नहीं एक्सपोर्ट होता। और मुझे विश्वास मत कीजिए, मुझे मत विश्वास कीजिए, ना इनको कीजिए, आप अपना फोन खोल कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं गलत बोल सकता हूँ, टेक्नोलॉजी तो गलत नहीं बोलेगी भाई। वो तो बीफ का बीफ का अंग्रेजी में शब्द का मायने क्या होता है हिंदी में, वो समझाने के लिए गौरव यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ इस मौके पर, यहाँ इस नोट पर एक ब्रेक के लिए हमको रुकना होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें, ग्रीन लैम्प, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा, आप जरूर देखिएगा। और कल कहाँ, किसके लिए, दिल्ली, कितने पास, कितनी दूर, आपको बताएगा कल सहारनपुर। लेकिन उससे पहले देखिए ग्रीन लैम्प, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। क्या ऐसा हुआ है कि आपको लग रहा है कि बीजेपी की हवा है? और हवा नहीं है, ये कार्य हैं उनके, ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्य हैं जो कोई कर ही नहीं सकता। बस कामों ने प्रभावित किया। राम मंदिर है, 370 है, बहुत कुछ है, आप गिनोगे तो एक लाइन लग जाएगी। ये तो कह रहे हैं भाजपा की लहर नहीं, इन्होंने कहा कि भाजपा की हवा निकल गई है। और भाई ने बताया कि धारा 370 हटाया, तो भाई को ये नहीं पता होगा कि उसमें 2 ए और बी है, तो सिर्फ एक हटा है, तो क्यों वहां पे आप जमीन ले सकते हैं, अडानी अंबानी ने लिया है। और रही बात बीजेपी, यहाँ तो फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। तो आज 250 करोड़ रुपया बीफ पे चंदा लिया जाता है।